I wish happy time to all the viewers. So last time we were doing this exercise 1.4 of class 11th, and today we will continue the same exercise. That is 1.4. Last time we did video number 18. This is your video number 19, and I have written here question number 6. Last time we did question number 5th. So what is question number 6th? That they have written if mean you have given, if a equal to you have been given one set, b भी एक सेट दिया है, c भी एक सेट दिया है और d एक सेट दिया है। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, कोई 7-8 पार्ट या 9-10 पार्ट इसके हैं। मैंने अभी 3 ही पार्ट लिखे हैं, उसके बाद हम दूसरे पार्ट देखेंगे। तो पहले वाले पार्ट में बोला है ए इंटरसेक्शन बी। तो लास्ट वीडियो में हम इंटरसेक्शन ही पढ़ रहे थे। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो सॉल्यूशन इसका बिल्कुल आसान है। सॉल्यूशन, सो फर्स्टली यू विल राइट गिवन सेट्स आर, ये सारे के सारे सेट्स आप यहाँ उतारोगे। ए लिखना है, फिर बी, फिर सी, फिर डी। वो लिखने के बाद जो नेक्स्ट वाला स्टेप आएगा वो मैं कर रहा हूँ। फिर आप लिखेंगे फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखने हैं। 7 दोनों में है, फिर 9 भी दोनों में है और 11 भी दोनों में है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब लिखना है दूसरा पार्ट बी इंटरसेक्शन सी। तो बी ये है, सी ये है, तो दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है? एक 11 और एक 13, दो ही एलिमेंट है, 11-13। फिर थर्ड पार्ट पे चले जाएंगे, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या है? ए और सी के बीच में कॉमन, ए और सी के बीच में एक ही एलिमेंट कॉमन, 11। तो इस तरीके से आप ये तीनों पार्ट्स कर सकते हैं। नाउ आई हैव रिटन 3 more parts of the same question. Last we were doing question number 6। 3 पार्ट्स हमने कर लिए। अगले 3 पार्ट ये हैं, ये 4th पार्ट है, ये 5th पार्ट है, ये 6th पार्ट है। तो इसमें बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। बी इंटरसेक्शन डी, 4th पार्ट लिखेंगे बी इंटरसेक्शन डी। तो बी आपका ये है, डी ये है, तो दोनों में देख लीजिए कुछ भी कॉमन नहीं है। इधर 15-17 है, इसमें है ही नहीं 15-17, तो फिर खाली सेट। 5th पार्ट ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी। ए और डी में भी देख लीजिए कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन देयर। तो ए इंटरसेक्शन डी भी आ गया 5, मीन एम्प्टी सेट। अब तीसरे पार्ट में देखिए क्या है, सॉरी 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या है? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। जब 3 वाला आए तो पहले 2 वाला हमने ऑलरेडी निकाला है। थर्ड पार्ट में हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी हमने निकाला है, वो ये आया था, ए इंटरसेक्शन सी 11 आया था, एक ही एलिमेंट। आप अपनी नोटबुक पे चेक कर लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन यानी कि एक ये वाला सेट आ गया, और फिर डी। इस सेट में और डी में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें 11 है और इसमें 15-17 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका भी 5। तो इस तरीके से आप ये पार्ट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले 2 पार्ट्स लिखती हैं मैंने, ये 7th पार्ट है और ये 8th पार्ट है। 7th पार्ट में क्या लिखा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यूनियन भी है, तो इसका मतलब पहले यूनियन निकालनी पड़ेगी। तो 7th पार्ट ऐसे लिख लेते हैं, देयरफॉर बी यूनियन सी। यूनियन आपको याद होगा, हम बी के एलिमेंट भी लिखेंगे और सी के भी लिखेंगे। बी में क्या है? 7, 9, 11, 13, ये बी के एलिमेंट लिख दिए मैंने, सॉरी। फिर सी के लिखने हैं, सी ये है, 11 तो पहले ही लिख दिया, 13 भी पहले लिख दिया, 15 ही आएगा सिर्फ। सेट्स में रिपीटेशन नहीं होती। अब ये बी यूनियन सी हमने निकाल दिया। अब ए के साथ बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब बी यूनियन सी में ये एलिमेंट है, ए ये रहा, इसमें और इसमें जो कॉमन है वो आएंगे। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी और ए में इंटरसेक्शन, तो बी यूनियन सी ये है, ए ये है, क्या क्या कॉमन है? इंटरसेक्शन लेना है।
ध्यान से देखिए 9 इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, 11 11, तीन ही एलिमेंट कॉमन है, 7 9 11। इस तरीके से हम ये पार्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद 8th पार्ट देखें ज़रा। 8th में क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले बी यूनियन डी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, बी यूनियन डी, बी ये आ गया और डी ये आ गया। पहले बी के एलिमेंट लिखेंगे, यूनियन में तो सारे लिखने होते हैं। 11 13 ये बी के लिख दिए मैंने, डी ये है 15 और 17, ये होगा बी यूनियन डी। अब निकालना है ए इंटरसेक्शन। ए का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ए ये है और बी यूनियन डी ये आ गया। इसमें और इसमें जो कॉमन है वो लिखने हैं। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी इक्वल टू क्या कॉमन है भाई, 7 7 9 भी है और 11 भी है। तीन ही एलिमेंट कॉमन है, ये वाले और ये वाले, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से आप ये पार्ट्स कर सकते हैं। अब ये मैंने 9th पार्ट यहाँ लिख दिया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने पहले ही पार्ट में निकाला था, वेरी फर्स्ट पार्ट में, आप नोटबुक पे चेक करिए, उसका आंसर आया था 7 9 11। और बी यूनियन सी भी अभी हमने पिछले पार्ट में निकाला था, उसका ये आया था 7 9 11 13 15। तो अब इस सेट में और इस सेट में जो इंटरसेक्शन है मतलब कॉमन है वो निकालना है। तो ये सेट ये दिया है, ये वाला सेट ये दिया है, इनमें कॉमन देख लो क्या है, 7 9 11, इसमें भी है 7 9। तो इक्वल टू ऐसे आ जाएगा 1 9 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि इस सेट में और इस सेट में कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन है 7 9 11, 7 9 11। एक और पार्ट इसमें है 10th पार्ट, वो भी ऐसा ही है, वो आप खुद कर लीजिए। थैंक यू सो मच।